के साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दंतेवाड़ा की, जहां पर इंद्रावती नदी के कोडनार घाट में नाव पलट गई। इंद्रावती नदी में फंसे 4 लोग, नाव में सवार 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नाव में सवार थे कुल 7 लोग। एक ग्रामीण तैरकर बाहर निकल गया। जिले के बारसूर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। बारसूर साप्ताहिक बाजार से ग्रामीण लौट रहे थे। बारसूर साप्ताहिक बाजार से लौटते समय यह हादसा हो गया। इंद्रावती नदी में पानी ज्यादा होने से नाव पलट गई। मौके पर रेस्क्यू की टीम भी पहुंची। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा पानी के बहाव की वजह से नाव पलट गई और कई सारे लोग इसमें डूब गए। बता दें, नाव में 7 लोग सवार थे, जिनमें से एक ने तैरकर अपनी जान बचा ली और लगातार रेस्क्यू जारी है। ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है बाकी लोगों को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाव में सवार 2 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है, निकालने का काम कर रही है। कुल 7 लोग नाव में सवार थे। सूचना के आधार पर मुचनार घाट के पास इंद्रावती नदी के ऊपर 7 लोग लगभग बोट से पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बोट पलटने के कारण 7 लोग उसमें बह गए। इसमें प्रारंभिक सूचना के आधार पर एक आदमी सेफली बाहर आ गया है और 3 भी हैं, जिसमें अथॉरिटीज़ SDRF और बाकी अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। ये टीम आकर उनको निकाला जाएगा। बाकी अन्य की तस्दीक की जाएगी। कितना क्या टाइम लगेगा सर उनको निकालने में, क्या कुछ जानकारी? बस वो अभी पहुँचने ही वाले हैं। पहुँचते ही बोट लगाते उनको प्रोबेबली आधे पौने घंटे में निकल जाएंगे। बारसूर साप्ताहिक बाजार से ये सभी लौट रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हो गया। बारिश लगातार हो रही है और बारिश की वजह से नदी नाले तो उफान पर हैं ही हैं और ग्रामीण इलाकों में भी पानी भरे हुए हैं। हर जगह पानी ही पानी है और लोग फिर भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नाव में सवार होकर के ये सभी लोग बाजार तरफ गए थे, बारसूर बाजार गए थे और अचानक से आते समय इनकी नाव पलट गई और 6 लोग डूब गए। एक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। बारसूर सामूहिक बाजार से ये सभी लौट रहे थे और उस दौरान हादसा हो गया। इंद्रावती नदी के कोडनार घाट में नाव पलट गई और ये हादसा हुआ है। इंद्रावती नदी में 4 लोगों के फंसने की खबर है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, प्रशासन बार बार हिदायत दे रहा है कि किसी भी तरह का जान जोखिम में ना डालिए। हर जगह जलभराव की स्थिति है, लबालब हो चुके हैं नदियां नाले, पर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है, अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं बाहर। जी बिल्कुल, जो अभी जो हालत है, जो छत्तीसगढ़ के अलावा जो हमारे बस्तर में और दंतेवाड़ा में हालात है, लगातार हो रही बारिश से पुल पुलिया जो है वो उफान पर है। इसको देखते हुए ग्रामीणों कभी अनजाने में इस प्रकार गलती करते हैं और आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। भले ही जो एक राहत की खबर ये बता दूं कि जो 7 जो ग्रामीण थे, 7 सुरक्षित ग्रामीणों को निकाल लिया गया है। ये जो ग्रामीण है, जो कौशलेन गांव है, वहां के गांव ग्रामीण है और ये साप्ताहिक बाजार में बारसूर पहुंचे थे, जिसके बाद ये जो छोटी सी नाव में 7 ग्रामीण जो पार कर रहे थे, बहाव तेज था, जिसके बाद नाव पलट गई। नाव पलटने के बाद जो आसपास जो ग्रामीण खड़े थे, तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी, जिला प्रशासन को दिया। इसके बाद मौके में सभी अधिकारी पहुंचे और जो 7 जो ग्रामीण थे, उसमें एक ग्रामीण अपने आप बच के निकल गया और जो 4 ग्रामीण थे वो पेड़ की उसमें लटके हुए थे। जिसके बाद रेस्क्यू टीम आई और उन 4 ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें बाहर निकाला गया। साथ ही जो 2 ग्रामीण लापता बताए जा रहे हैं, ये भी नदी पार करके दूसरी ओर चले गए थे। तो खबर ये राहत की खबर है कि जो 7 ग्रामीण हैं वो वापस लौट आए हैं, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर पर मंथन किया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी ड्यूटी है। सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिए, त्योहारों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, शांति सुरक्षा का माहौल बनाएं। एसपी कलेक्टर शांति समिति के साथ बैठक
करें। फसलों के नुकसान पर भी निर्देश दिए हैं। फसलों के सर्वे कर राहत देने के निर्देश सीएम द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को राहत देना हमारा धर्म है। कई जगह सोयाबीन की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों का कल्याण मेरी सरकार का मिशन है। सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर पर मंथन किया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें आपको, कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी ड्यूटी है। सीएम ने अधिकारियों को यह कहा है। अकाल महाराज की कृपा हुई है, लेकिन मैंने आज निर्देश दिए कि अगर वर्षा में गैप के कारण कई फसलों को नुकसान हुआ है तो किसान चिंता न करें। हम उसका आकलन करेंगे, सर्वे करेंगे और नुकसान अगर हुआ है तो फिर हम राहत की राशि के लिए भी तत्काल कदम उठाएंगे और फसल बीमा योजना का लाभ मिले इसका भी इंतजाम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो बारिश इस समय पूरे प्रदेश में हो रही है वो फसलों को नया जीवन दे रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा रतलाम पहुंची है, जहां भाजपा नेता और भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रामेश्वर शर्मा ने जावरा में कहा कि हम बाबर की नहीं राम की औलाद हैं और अगले साल राम मंदिर के कार्यक्रम में नए मुख्यमंत्री, नए विधायक और पूरी सरकार को लेकर जाएंगे। दरअसल रामेश्वर शर्मा कांग्रेसियों के उस बयान के विरोध में बोल रहे थे जिसमें कांग्रेसियों ने राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े किए। सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में रतन जी, नाथा जी, सुधीर जी, मंडल के अध्यक्ष मुकेश जी हमारे इस यात्रा में स्वागत करने के लिए। और बिना मोदी की कांग्रेस कहाँ हो सकती है? इसके लिए लड़ना चाहता है। बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बना, कांग्रेसी बोलते थे मुहूर्त ठीक नहीं। और सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में रतन जी, नाथा जी, सुधीर जी, मंडल के अध्यक्ष मुकेश जी। रतलाम में बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को कबूतर तो अरविंद केजरीवाल को पागल तक कह दिया। यही नहीं, रामेश्वर ने तीनों नेताओं पर और भी तीखे प्रहार किए। शिवाजी का खून था, बंदा बैरागी का खून था, गुरु गोविंद सिंह का खून था। जाते हैं तो मध्य प्रदेश का एक कबूतर जिसको तुमने 10 जाल झेला, दिग्विजय सिंह, वो सेना से सवाल करता है, वो सेना से पूछता है कि बताओ तुमने पाकिस्तान में कितने लोग मारे। एक वो दिल्ली में पगला बैठा है केजरीवाल, वो सेना से सवाल पूछता है, बताओ कितने लोग मारे। एक सोनिया का पप्पू पूछता है, बताओ कितने लोग मारे। सुनील गुप्ता जी, लोकसभा में एक प्राइवेट बिल लाइए और अगली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हो तो तीनों बंदरों को नीचे हवाई जहाज से नीचे लटका कर भेज दीजिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, रामेश्वर शर्मा अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों की वजह से और कई बार वो बयानों में शब्दों की मर्यादा भी भूल जाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिली है। इस बार लगता है कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जो भारतीय जनता पार्टी है वो फायर ब्रांड नेताओं के भरोसे है। यही वजह है कि इस बार भाजपा ने जो है अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में रतलाम जिले में रामेश्वर शर्मा जैसे फायर ब्रांड नेता को उतारा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी जुबान फिसली हुई नजर आई और वे तीखे हमले करने के चक्कर में इस बार भाषा की मर्यादा भी भूलते हुए नजर आया। ताज़ा मामला आज रतलाम के जावरा में नजर आया, जहां पर आज रामेश्वर शर्मा ने जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह के साथ ही जो वर्तमान सीएम है दिल्ली के केजरीवाल, उन्हें पगला तक के कह दिया। तो आप क्या समझ सकते हैं कि कई बार नेता जो कार्यकर्ताओं के सामने जौहर दिखाने के चक्कर में, जोश भरने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जिसे कतई राजनीति की भाषा में मैं कहूँ तो जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि आज रतलाम में 3 जगह पर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा है, जावरा विधानसभा, सैलाना और रतलाम शहर। जहाँ सैलाना की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है, क्योंकि
2013 में पहली बार भाजपा ने वहां पे खाता खोला था। उसके बाद से लगातार भाजपा वहां पे हार का सामना करती रही है। तो भाजपा कुल मिला के अगर मैं कहूं तो फायर ब्रांड नेताओं के भरोसे रतलाम जिले में नजर आ रही है। और देखना यह है कि नेताओं की इन बिगड़े बोलों का, या यूं कहें कि जोश भरने वाले जो इस तरह के वक्तव्य सामने आते हैं, उनका कितना असर होगा, इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाला चुनाव ही देगा। लेकिन जिस तरह की भाषा का आज रामेश्वर शर्मा ने जावरा में उपयोग किया, वो कतई जायज नहीं ठहराई जा सकती है। तो अब देखना यह कि आखिर क्या कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई एक्शन होता है, या फिर रामेश्वर शर्मा को इस पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ सकती है। देखिए सुधीर, फायर ब्रांड नेता के भरोसे बीजेपी तो है, भेज दिया गया है सभाएं करने के लिए, पर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मर्यादा से बाहर जाकर के शब्द कहे जाते हैं, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं के लिए भी मैसेज है कि आप भी ऐसा करिए या आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि बात बीजेपी जब करती है तो वो एक अदब से बात करने की बात हमेशा बीजेपी के द्वारा कही जाती है, पर यहां पर शब्दों में नहीं दिख रहा रामेश्वर शर्मा के। अगर आप सीएम को पगला या कबूतर कहेंगे तो इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और राजनीति में भाषा की शुचिता की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ही कहते हुए नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप कार्यकर्ताओं के सामने ही इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो कार्यकर्ता इससे और कहीं आगे जाके और कहीं जो स्तर है वो गिरा के बात करेंगे अपने सामने वाली पार्टी के नेताओं से। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जायज बिल्कुल नहीं है। और अब देखना यह है कि आखिर कांग्रेस का इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का एक्शन होता है। क्या कांग्रेस कोई एक्शन लेती है बीजेपी नेता के खिलाफ में, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने नेता से कहेगी कि अपनी जुबान को काबू में रखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर की अब बात करते हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, अजय माकन की अध्यक्षता में इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। महिला कांग्रेस प्रमुख नेता डिसूजा भी बैठक में शामिल होंगी। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची पर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन का बयान भी आया है। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा होगी। कल दिल्ली में करीब 12 घंटे बैठक हुई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। 3,600 रुपए में धान खरीदी का भ्रम दिखा रही है कांग्रेस। केंद्र के समर्थन मूल्य के कारण पर धान की कीमत 2186 रुपए हो गई है। इस सरकार का और इस सरकार के कृषि मंत्री ने एक बार फिर से पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अगले पंचवर्षीय योजना में अंत तक धान की समर्थन मूल्य इतना हो जाएगा कि हम 3600 रुपए में धान खरीदेंगे। पहले तो वो ये बताएं कि जिस दिन धान का समर्थन मूल्य 1650 रुपए था, उस दिन उन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे। 750 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त देंगे और 750 रुपए जब अतिरिक्त देने की बात की तो बाद में उसको एक साल बाद उसको कर दिया कि प्रति एकड़ 9000 रुपए देंगे। अगर 750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर हम देखें तो 15 क्विंटल का जो पैसा होता है वो लगभग 11,000 रुपए होता है। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। अजय माकन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। महिला कांग्रेस प्रमुख नेता डिसूजा भी बैठक में शामिल होंगी। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची पर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन का बयान आया है। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा होगी। कल दिल्ली में करीब 12 घंटे बैठक हुई है। बहुत अच्छा फीडबैक है और नेता डिसूजा जी और हनुमंतैया जी, ये दोनों स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर के सभी प्रत्याशियों से मिले हैं और सभी प्रत्याशियों से मिलने के बाद में
इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है, जिसकी कल हम लोगों ने विस्तार से दिल्ली में चर्चा करी है और अब उसके बेसिस के ऊपर हम लोग आगे यहाँ पे चर्चा करेंगे और आज शाम को हम छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर के उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि आगे की कैसी रूपरेखा और क्या कार्यक्रम आगे का बना। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। सड़क पर मवेशियों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटना को रोकने की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अगुवाई में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। प्रशासन से दुर्घटना को रोकने की मांग की जाएगी। नगरपालिका क्षेत्र में सड़क की बदहाली के खिलाफ ये धरना है। आवारा मवेशियों से लोग परेशान हैं। आवारा मवेशियों को एसडीएम कार्यालय में बांधने की तैयारी है। आवारा मवेशियों को पकड़कर ला रहे बीजेपी कार्यकर्ता। जिला प्रशासन ने एसडीएम कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई है। खकनार से निकली बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा बुरहानपुर पहुंच चुकी है, जहां से एक वीडियो सामने आया जिसमें सरकारी कर्मचारी राजेश काजडेकर जमकर ठुमके लगा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी राजेश काजडेकर विधायक सुमित्रा काजडेकर के पति हैं और पशुपालन विभाग में तैनात हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में आदिवासी लोक नृत्य में नेताओं के साथ सरकारी कर्मचारी राजेश काजडेकर ने ठुमके लगाकर जमकर आनंद लिया। इंदौर से बड़ी खबर है। स्वच्छता के बाद स्वास्थ्य की राजधानी बनेगा इंदौर। इंदौर के विधानसभा 2 और 3 के वार्डों से शुरुआत होगी। स्थानीय डॉक्टर और भाजपा कार्यकर्ता दूत बनेंगे। स्वास्थ्य दूत बनकर लोगों के घर जाएंगे। स्वास्थ्य टीम लोगों के घर घर जाकर हेल्थ टेस्ट करेगी। पहले चरण में 5-5 वार्ड में शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से ये शुरुआत होगी। 1000 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ का नर्सिंग स्टाफ की टीम भी जाएगी घर घर। मोबाइल एप्लीकेशन से हर परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर हेल्थ कुंडली बनेगी। देश भर से 150 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर को लाया जाएगा इंदौर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निर्णय लिया है कि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाएं, लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करें, उसके बाद निःशुल्क। अच्छा, ये शिविर जरूर हम बोल रहे हैं, पर ये शिविर नहीं है, इसमें निरंतरता रहेगी। ऐसे गंभीर बीमारी के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज, ऑपरेशन, ये महीने लगे, 2 महीने लगे, इन सब करेंगे। ये सभी चीजें निःशुल्क होगी, मेडिसिन भी निःशुल्क होगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।